आज जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? सेल। यू ऑल नो व्हाट इज द सेल? शाबाश। ठीक है। अब सेल जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स की बुनियाद पे अगर हम देखेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लासिफाई किए गए हैं दो क्लास में। क्या बोला मैंने? On the basis of cells, living organisms are classified into two classes. One, जिसको हम बोलते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या चीज बना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी कैटेगरी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आया? किस बेस पे ये हो गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। नंबर 1 unicellular organism, number 2 multicellular organism. Now unicellular organisms वो organism होते हैं जिनकी बॉडी कंपोज हो गई है only single cell. तो हम क्या करेंगे बेटा? डिफाइन करेंगे unicellular organisms. Unicellular organisms are simply called single celled organisms. क्या लिखो ऐसा? सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं बेटा? मल्टी का मतलब होता है बेटा मैनी। मल्टी का मतलब होता है, इसी तरीके से अगर आप यूनि देखोगे, यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल। सिंगल सिंगल किससे कहते हैं बेटा? एक सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। अगर एग्जांपल हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे अमीबा है। क्या है बेटा? और दूसरा पैरामीशियम एटसेट्रा। ठीक है, समझ आया? क्या बोला मैंने? शाबाश। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स whose body is composed of only single cell. और एग्जांपल में क्या लिखा बेटा हमने? शाबाश, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? किसी को पता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है बेटा मैनी। मैनी सेलड ऑर्गेनिज्म। क्या लिखेंगे बेटा हम? मैनी सेलड ऑर्गेनिजम्स whose body is composed of, क्या लिखेंगे? whose body is made up of more than one cell. क्या लिखेंगे हम? whose body is made up of more than one cell. more than उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम बेटा जी? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक समझ आया? व्हाट इज सेल? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने क्या देखा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या होते हैं बेटा? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो ये कि ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एम आई राइट? क्या लिख सकते हैं? सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ all living organisms, of all living organisms, चाहे वो क्या हो बेटा? यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर। समझ आया? अब हम डिस्कवरी, और सेल किसने डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? किसने की? जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। क्या था उसका नाम? रॉबर्ट हुक। क्या बोला मैंने? शाबाश, रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया बेटा? इसने एक प्लांट जिसको हम ओक या कर्कस कहते हैं, उसका कॉक ले लिया। क्या ले लिया बेटा? कॉक। एंड अंडर हिज माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल कंपार्टमेंट्स। क्या बोला मैंने? शाबाश। अब ये रॉबर्ट हुक जो है, इसने प्लांट ले लिया। प्लांट का नाम क्या है बेटा? शाबाश, कर्कस। या उसे हम ओक भी कहते हैं। उसका कॉक ले लिया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ही फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट्स। क्या उसने देखा वहां पे? कंपार्टमेंट्स, लिटिल रूम्स, लाइक लिटिल रूम्स। और ही नेम्ड देम सेलुले। उसने उसको क्या नाम दिया बेटा? सेलुले का मतलब होता है बेटा सेल। क्या मतलब होता है बेटा? सेल। कब? इन 1665। शाबाश, रिपीट करो। रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल। किसने डिस्कवर सेल की थी बेटा? रॉबर्ट हुक। और ये जो कॉक होता है, कॉक जो होता है, ये डेड टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? डेड टिश्यू। तो हम ये कह सकते हैं जो रॉबर्ट हुक है, इन 1665 में उसने कौन सी सेल डिस्कवर की? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तब आपको सिंपली ये आंसर देना है कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। कब? इन 1665। सोसाइटी का नाम क्या है बेटा? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उसने क्या लिया था बेटा? कॉक लिया था। ठीक है, समझ आया? उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है एंटोन लिवनहुक। क्या उसका नाम? 1674 में। कब? 1674 में और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बेटा एंटोन वॉन लिवनहुक।
ठीक ओके इसने क्या किया बेटा ही ऑब्जर्व यानी अपने माइक्रोस्कोप के अंडर हिज माइक्रोस्कोप उसने ले लिया बेटा पॉन्ड क्या ले लिया बेटा एंड आफ्टर दैट ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल क्या इसने डिस्कवर्ड की लिविंग सेल तो अगर स्पेसिफिक हम जाएंगे अगर आपसे ये पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा जी एंटोन कब 1674 समझ आया उसके बाद और एक डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस क्या हुआ था बेटा इसने उसका नाम था बेटा रॉबर्ट ब्राउन क्या था उसका नाम डिस्कवर्ड क्या लिखेंगे हम रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस कब शाबाश 1831 में क्या किया बेटा और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बेटा रॉबर्ट ब्राउन उसने क्या किया बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या किया था बेटा डिस्कवरी ऑफ इसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है परकिंजी क्या है बेटा उसका नाम जिसने प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं ये याद रखना प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या लिया था शाबाश प्रोटोप्लाज्म अब प्रोटोप्लाज्म किससे कहते हैं बेटा शाबाश ये लिविंग कंटेंट होता है क्या होता है बेटा लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल किसका सेल अब ये साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा परकिंजी क्या है उसका नाम समझ आया ये एंड शवान दो साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने क्या बोला बेटा उन्होंने सेल थ्योरी दी जिसमें पहला पॉइंट है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल दूसरा पॉइंट ऑल द फंक्शंस जितने भी फंक्शंस बॉडी परफॉर्म करती है ना हमें प्यास लगती है एक्चुअली ये सेल को पानी की जरूरत होती है जितने भी फंक्शंस होते हैं दे आर एक्चुअली मीन्ड बाय या दे आर डूइंग वो कौन से वो क्या करते हैं बेटा वो सेल्स एक्चुअली प्रोडक्ट करते हैं वो नहीं का समझ अच्छे से समझ आया तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा शाबाश तीसरा पॉइंट ऐड और एक साइंटिस्ट आया और एक जिसका नाम है रोडॉल्फ वोल्चू क्या है उसका नाम रोडॉल्फ वोल्चू ने क्या बोला जितने भी सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम ये तीन पॉइंट्स आते हैं क्या क्या बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स द फंक्शंस आर एक्चुअली द सेल द फंक्शंस आर एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ द सेल्स ठीक है और सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेल्स अराइज फ्रॉम एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इस थ्योरी को नाम दिया गया है बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी ठीक है समझ आया बस आज इतना ही ठीक